भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बताइए, आज जो विपक्षी दल है इंडिया, जिसको आप लोग हालांकि अलग अलग नामों से पुकारते हैं, आज दिल्ली में एक बैठक करने जा रहा है शरद पवार के घर पे। आपको लगता है कि इसका जो कुछ नुकसान है वो बीजेपी को या फिर एनडीए को हो सकता है? देखिए, पहली बात तो है कि इतनी ज़्यादा पार्टियां, उन सबके मत इतने विभिन्न हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे वो आप आएंगे। अब तो गंभीर उनकी चर्चाएं शुरू हुई हैं, उनके विवाद होंगे, उनके आपस में मनमुटाव होंगे। पहले तो शरद पवार जी ही अपनी पोजीशन को क्लियर करें और उसके बाद जो गठबंधन इनका बना है वो कभी भी, देखिए, हर चाहता है कि उसका नेता प्रधानमंत्री बने, हर एक चाहता है कि अधिक से अधिक सीट उसके क्षेत्र में, उसके प्रदेश में वो लड़ें। कोई कह रहा, अभी से कह रहा है कि हम अलग से लड़ेंगे, तो उनके पास समझौता नहीं हो पाएगा। और अगर होगा भी तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, तो राजनेता तो अभी देखिए 2 दिन पहले घोषित हुए हैं। 77% लोग दुनिया के मानते हैं कि सबसे सशक्त राष्ट्र वो है, नेतृत्व है उनका। और देश में भी तीसरा टर्म होने जा रहा है और देश के भी 75% लोग उनको सबसे सफल और बेहतर प्रधानमंत्री मानते हैं। तो हमारे पास जब उत्तर भारत में चुनाव होता है तो जनता हमेशा देखती कि कौन प्रधानमंत्री होगा, तो मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक दूसरा, जन कल्याणकारी योजनाओं ने सभी जातियों का, समुदायों का जो भेद है, जो उसको लाइंस को, जो फाइन लाइंस इन पॉलिटिक्स होता है, उसको मिटा दिया है। तो ज़्यादातर लोग अब जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ हैं, तो कोई भी लड़े सब हारेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ों को साधने के लिए कई तरीके के सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर। क्या इसको किस तरीके से देखती हैं आप? ये तो हमेशा होता है, जब भी चुनाव आता है तो ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा, 2014 के बाद जातीय जो समीकरण थे वो सब टूट गए, क्योंकि जब जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची, 12.5 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला मिला, 6.5 करोड़ लोगों को आवास मिला और 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत के कार्ड मिले। तो ये किसको मिले? अति गरीब को मिले, अनुसूचित जाति जनजाति को मिले, ये अति पिछड़ों को मिले। तो जो संपन्न लोग हैं वो तो कुछ विरोध की आवाज़ उठाते हैं, पर जब आप गांव में जाओ तो मोदी मोदी है। अच्छा, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जब से वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नए नए तरीके के बयान कहते हैं भाजपा को भगाओ। उन्होंने ये भी एक जिक्र किया कि अमेठी से राहुल गांधी, वाराणसी से जो है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। आपको लगता है कि कुछ कमाल हो पाएगा? अरे, वो न्यूज़ में रहना चाहते हैं, अपना बयान देते रहते हैं, उनको देते रहने दीजिए। उनके बयानों की कोई अहमियत नहीं है। मैं उनके, जब वो पार्टी ज्वाइन किए थे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष थी, उनका ना कोई कैलिबर है ना कोई सोच है। एक आखिरी सवाल मैम, रामपुर में आजम खां के कई ठिकानों पर आज छापेमारी हो रही है इनकम टैक्स की। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये तो गलत बात है। आखिर जब कांग्रेस की भी सरकार थी यूपीए की, बड़े छापे पड़ते थे, ऐसा नहीं पड़ते थे। तो देखिए, जब भी किसी का भी छापा पड़े, अगर वो निर्दोष है तो उसको डरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आय से ज़्यादा संपत्ति आपने अर्जित करी अपने जीवन काल में, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। और अगर मान लीजिए गलत हो रहा है तो कानूनी माध्यम में आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। तो उसमें कोई, मैं सोचती हूँ, चिंता का विषय नहीं है। उन लोगों को इसको राजनीतिक ना करके इसको एक इकोनॉमिक उसके कारण में देखना चाहिए, एक आर्थिक जो ईडी के एक उसके बारे में देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।